पहले किसी की इज्जत उतार दो और फिर मामला बढ़े तो माफी मांग लो। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल इस कला में मास्टर हैं। ऐसा एक बार फिर से हुआ है। भाजपा को बदनाम करने के मामले में फंसने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगते हुए कहा कि मुझसे गलती हो गई है। मामला साल 2018 का है, जब अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स यानी जो पूर्व में ट्विटर था, उस पर वामपंथी यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो जिसमें भाजपा आईटी सेल को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, उसे रीट्वीट करके उसके भाजपा विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया। उनकी इस हरकत के बाद सोशल मीडिया पेज आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी के फाउंडर विकास सांस्कृत्यायन ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। इस केस में निचली अदालत और हाई कोर्ट में बेइज्जती झेलने के बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है जब केजरीवाल ने किसी पर आरोप लगाया और फिर माफी मांग ली हो। केजरीवाल जैसा नाक रगड़कर माफी मांगने वाला नेता आज तक शायद ही भारतीय राजनीति में पहले कभी हुआ हो। इससे पहले भी वो कई मामलों में ऐसा कर चुके हैं। अरुण जेटली, नितिन गडकरी, विक्रम सिंह मजीठिया, कपिल सिब्बल, अमित सिब्बल और अवतार सिंह भडाना से मानहानि का मुकदमा हारने पर सजा या भारी जुर्माना से बचने के लिए लिखित रूप से अरविंद केजरीवाल माफी मांग चुके हैं। विक्रम मजीठिया नशा बेचता है, ये बात साफ है। उनका नाम कई इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स के बयानों में आया। मजीठिया का नाम, विक्रमजीत सिंह मजीठिया का नाम चहल के स्टेटमेंट में आया, भोला के स्टेटमेंट में आया, और भी एक 3 लोग हैं जिन्होंने कहा था कि मजीठिया इन्वॉल्व है। केजरीवाल द्वारा माफी मांगने की शुरुआत विक्रम मजीठिया से हुई। साल 2017 में पंजाब विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने अकाली नेता मजीठिया पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे। केजरीवाल ने कहा था कि मजीठिया ड्रग्स बेचते हैं और कई इंटरनेशनल ड्रग्स डीलर्स के बयानों में उनका नाम आ चुका है। केजरीवाल ने यहां तक कहा कि 30 मार्च को सरकार बनेगी और 15 अप्रैल तक मजीठिया जेल में होंगे। बाद में केजरीवाल ने मजीठिया को लिखा कि उनके आरोप निराधार थे, इसलिए वो माफी मांगते हैं। केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर दिल्ली के ई रिक्शा मामले के अलावा जमीन घोटाले के भी आरोप लगाए थे। केजरीवाल ने भारत के सर्वाधिक भ्रष्ट लोगों की सूची में नितिन गडकरी के शामिल होने की बात कही थी। तब केजरीवाल ने कहा था कि गडकरी से माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि अगर नितिन गडकरी का कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा तो उनकी इतनी भद पिटेगी कि आप देखेंगे। इसके बावजूद पिछले दिनों केजरीवाल ने गडकरी से भी लिखित में माफी मांगी। केजरीवाल ने लिखा कि मेरी आपसे कोई रंजिश नहीं, पूर्व में दिए गए बयान के लिए अफसोस जाहिर करता हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और उनके बेटे अमित सिब्बल भी केजरीवाल के आरोपों के लपेटे में आए थे। केजरीवाल ने 2013 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित सिब्बल पर निजी लाभ के लिए शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि वो ऐसे समय में एक दूरसंचार कंपनी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में पेश हुए जब उनके पिता कपिल सिब्बल केंद्रीय संचार मंत्री थे। बाद में केजरीवाल ने इन दोनों को भी खत लिखकर अपने बयानों के लिए खेद जताया था। केजरीवाल ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि जेटली के DDCA कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ था। जब जेटली ने केजरीवाल के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दायर किया, तब दिल्ली CM का बयान आया कि बीजेपी उनसे माफी की भीख मांग रही है। केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि कोर्ट में बहस होने दीजिए, सच सामने आ जाएगा। बाद में केजरीवाल ने जेटली को भी माफीनामा भेजा, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अरुण जेटली ने कहा था कि जब तक आपके अन्य नेता यानी आशुतोष, राघव चड्ढा और संजय सिंह भी माफी नहीं मांगते, वो केजरीवाल की माफी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद सभी नेताओं ने अरुण जेटली से लिखित में माफी मांगी, तब जाकर मामला खत्म हुआ था। इतना ही नहीं, शीला दीक्षित, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, लालू यादव, मायावती समेत 40 भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट केजरीवाल ने निकाली थी। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली, HD कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, GK वासन, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल,
कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ए राजा, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। आज उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है। वहीं वो इंडी गठबंधन में उन्हीं नेताओं का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं जिन्हें वो कभी भ्रष्ट कहा करते थे। आरोप लगाना और फिर भाग जाना, ये केजरीवाल की फितरत लंबे समय से रही है। इतना ही नहीं, अपने राजनीति में नहीं आने को लेकर, इनकम टैक्स कमिश्नर होने पर गाड़ी बंगला सुरक्षा नहीं लेने को लेकर, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने के लिए बच्चों की कसम खाने तक अरविंद केजरीवाल इतनी बार अपनी बात से पलटे हैं कि उनके झूठ और बात से पलटने को लेकर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, या कोई विश्वविद्यालय अपने राजनीति विज्ञान में क्लास में पूरा एक अध्याय अरविंद केजरीवाल पर पढ़ा सकता है।